ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार दावा नलनी भलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 पिछले भाग में हमने देखा अभय का वैश्विक प्रचार कार्य आरंभ, झांसी में भक्त संघ की स्थापना। अब आगे। क्या आप बता सकती हैं कि भक्ति वेदांत स्वामी कहाँ रहते हैं? वहाँ वहाँ पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण स्वामी महाराज, आइए। हरे कृष्ण, पधारिए। हरे कृष्ण। महाराज, आपके चरण कमल में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए। क्यों, क्या हुआ? वो लोग जो आगरा में रहते हैं वो आपसे दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप उन्हें दीक्षा नहीं दे सकते। वो सही था, मैं उसे समझ सकता हूं। हर धार्मिक संस्था में अपनी एक विशिष्ट पद्धति होती है, केवल तुमने मुझे उसका स्मरण दिलाया। जब मेरे गुरु महाराज को पता चला कि मेरे अपराध के कारण आप आगरा छोड़कर चले गए हैं तो वे मुझ पर क्रोधित हुए और मुझे आपके पास क्षमा मांगने के लिए भेज दिया। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम्हारे गुरु महाराज बहुत पवित्र आत्मा है, इसलिए उन्होंने मुझ पर दया दिखाई ही। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा कि मैंने इस तरह आगरा क्यों छोड़ा। उसका कारण है, मैंने एक अभियान छेड़ने की सोची है और मैंने सोचा है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अकेले ही काम करूं। लेकिन गुरु महाराज ने आपको मंदिर लेकर आने के लिए कहा है। हाँ, मैं मंदिर जरूर लौटूंगा। तुम्हारे गुरु महाराज से कहो कि आने वाले दिनों में मैं उनसे जरूर मिलूंगा। तुम देख रहे हो, मैं भगवान का भोग लगाने जा ही रहा हूं। क्या तुम सभी मेरे साथ प्रसाद लोगे? जी गुरु महाराज। आइए। हरे कृष्ण महन जी। स्वामी महाराज, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? नई दिल्ली। लेकिन आप पिछले हफ्ते ही बॉम्बे से आए थे, अब फिर क्यों जा रहे हैं? मुझे कुछ काम है। कौन सा काम? आपने अपना परिवार छोड़ा, अपना व्यापार बंद किया और वृंदावन धाम की शरण में आ गए तथा सन्यासी बने। अब आपको यहाँ पर और कौन सा काम करना है? यह वैसा कोई काम नहीं है।
भगवान की दी हुई शिक्षा का प्रसार करना ही मेरी धार्मिक जिम्मेदारी है। वैसे तो आपकी उम्र के लोग यहाँ वृंदावन में रहने आते हैं, अपना अगला जन्म सुधारने आते हैं। हाँ, लेकिन मैं दूसरी तरह का व्यक्ति हूँ। मैं अलग इसलिए हूँ कि मेरे धर्मगुरु ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को सारे संसार में प्रसारित करूं। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ मृत्यु को गले लगाने नहीं आए। ईश्वर के धार्मिक विचारों को संसार के साधारण जनों तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ आए हैं। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस काम में सफल हो जाऊं। मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ स्वामी जी, लेकिन मुझे विश्वास है आपको सफलता जरूर मिलेगी। हरे कृष्ण। नहीं नहीं, मुझे उठाने दीजिए। धन्यवाद। एक्सक्यूज मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास जो ये पत्रिकाएं हैं उसमें वर्तमान जगत की जो समस्या है उनका समाधान प्रस्तुत है। जी हाँ, मैं देखूंगा। सभी समस्याओं की जड़ नास्तिकता है। दिलचस्प है। हाँ, यदि हम जब तक ये न जान ले कि भगवान ही सबका कर्ता धर्ता है तब तक समस्याएं रहेंगी। ये तो मुझे बिल्कुल बेबाक लगता है। नहीं नहीं, ये सच्चाई है। ये सारा कुछ किसका है? ये तो सब कुछ परम पिता परमेश्वर का ही तो है। तुम जगत के निर्माता हो? नहीं, कदापि नहीं। वास्तव में जगत पिता है? जी हाँ। हाँ, और वो है परमेश्वर। हाँ, इस पत्रिका को एक बार देख लेना। हम कल मिलेंगे और चर्चा करेंगे। आप हमें कहाँ मिलेंगे? यहाँ, मैं यही हूँ। ठीक है, हम यहाँ कल फिर से आएंगे इसी वक्त। अच्छा, मेरा नाम है सुबोध, यह है सिद्धार्थ और यह है आदित्य। मुझे आपसे मिलने पर खुशी है। मैं आप सभी को कल जरूर मिलूंगा। नमस्ते। हरे कृष्ण। बेटी की शादी कब है तेरी? अभी इसी महीने में। अच्छा अच्छा। बाकी सब तैयारी तो हो गई हाँ, है, लेकिन अब हाँ, देखना है थोड़ी सी अच्छा, अच्छा। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ। जरा एक मिनट, क्या आप इस पत्रिका बैक टू गॉड हेड देखने में रुचि रखते हैं? ये पत्रिका धार्मिक संसार में प्रवेश करने की राह ही नहीं बताती, परंतु समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करती है। नहीं नहीं, आप कृपया जाइए। सॉरी। क्या आप देखेंगे? नहीं, मुझे कोई रुचि नहीं है इसमें। और आप? मुझे लगता है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आप क्यों नहीं एक कोई पत्रिका लेकर पढ़ते? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। आपको इसे खरीदना नहीं है। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे केवल पढ़िए। मैंने कहा ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है। चाय पीते हुए भी तुम इसे पढ़ सकते हो। कृपया आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। ठीक है। और कोई इच्छुक है? आप नहीं नहीं, हमें भी नहीं चाहिए। माफ कीजिए, आप ये पत्रिका पढ़ना चाहेंगे? नहीं। एक मिनट। नहीं नहीं, बस हमें माफ कीजिए। अरे अरे गिर गए, गिर गए यार, गिर गए। उठा उठा उनको, उठा उठा उठाओ यार, उठाओ। अरे चक्कर आ गई। पानी लाओ, पानी लाओ, कोई पानी लाओ, पानी लाओ जल्दी से। अरे बाजू हटो। ड्राइवर, गाड़ी रोको। पानी लाओ जल्दी से। अरे उठाओ उठाओ। अरे उनके गाड़ी में रख दो। क्या हुआ, क्या हुआ? हटो हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। मेरे गाड़ी में रखो, मेरे गाड़ी में रखो। आओ आओ आओ। हाँ
अरे पेपर लोड यार, इसको पकड़ना। अरे आराम से। डॉक्टर खन्ना, आप कैसे हैं? वे लू लगने से बेहोश हो गए थे। वे विश्राम न मिलने से बहुत ही अशक्त हो गए हैं। क्या वे आपको जानते हैं? जी हाँ, वे वही वृद्ध सज्जन हैं जो कभी एक सफल व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। वे बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। अरे वाह, इनका नाम क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी। मिस्टर सिंह, मैं कहाँ हूँ? ये डॉक्टर खन्ना है। आप बेहोश हो गए थे और मैं यहाँ आपको लाया। धन्यवाद डॉक्टर खन्ना। स्वामी जी, ये तो मेरा सद्भाग्य है कि मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। स्वामी जी, मुझे आपकी ऐसी स्थिति देखकर बहुत दुख हो रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर खन्ना ने बताया है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही के कारण बेहोश हो गए थे। आपको बहुत अधिक विश्राम की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से मैं अधिक गर्मी से बेहोश हुआ। नहीं स्वामी जी, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है और आपको आराम की अति आवश्यकता है। स्वामी जी, कृपया आप मेरे घर चलकर वहाँ कुछ दिन आराम कीजिए। ऐसा डॉक्टर खन्ना का भी विचार है। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। चिप्पीवाड़ा मार्ग पर के श्री राधा कृष्ण मंदिर में रहूंगा तो ठीक ही हो जाऊंगा। फिर मैं आपको अपनी कार से वहीं छोड़ देता हूँ। डॉक्टर खन्ना आपको कुछ दवाइयाँ देंगे, कृपया उसे आप लेते रहिए। जी। राधे जय जय माधव दयित गोकुल तरुणी मंडल महित। राधे जय जय माधव दयित गोकुल तरुणी मंडल महित। राधे जय जय माधव दयित माधव दयित। दामोदर रतिवर्धन वेश। दामोदर रतिवर्धन वेश। हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश। दामोदर रतिवर्धन वेश। हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश। राधे जय जय माधव दयित गोकुल तरुणी मंडल महित। राधे जय जय माधव दयित माधव दयित। वृषभानु दधि नव शशिलेख। वृषभानु दधि नव शशिलेख। ललिता सखी गुण रमित विशाख। वृषभानु दधि नव शशिलेख। अरे गुरुचंद स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। मंदिर में मेरे 2 कमरे हैं, क्या आप वहां रहेंगे? यहाँ श्री राधा दामोदर मंदिर में? श्री रूप गोस्वामी की समाधि के सामने? मैं कितना भाग्यवान हूँ। बहुत दिनों से आपकी सेवा करने का मेरा मन कर रहा है। बाद में मुझे लगा कि आपको यहां रहने कमरा दूं। ये तो आपकी कृपा है। स्वामी जी, मेरी कोई कृपा नहीं है। ये तो राधा दामोदर और श्रीधर गोस्वामी जिनके पास जाने का मैं आग्रह कर रहा हूं। आप मेरे साथ आइए। हरे कृष्ण।
यहाँ शोर मत करो। क्या आपको पता नहीं स्वामी जी काम कर रहे हैं? खेत में जाओ, खेलो। ओ स्वामी जी, आइए। स्वामी जी, आप जल्दी आ गए, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने सोचा कि प्रूफ देखकर छापने के लिए सब कुछ तैयार रखूं, प्रेस खुलने के पहले। लेकिन जैन बाबू 4 बजे के पहले नहीं आते। कोई बात नहीं। क्या आप मुझे गेली की कॉपी दे सकते हो? जी अवश्य। आप कृपया बैठिए। धन्यवाद। स्वामी जी, ये रहे प्रूफ। आप आराम से काम कीजिए, मैं यहीं आसपास हूं। यदि कोई आवश्यकता हो तो मुझे बुला लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ओ स्वामी जी, आप यहाँ इतनी जल्दी आ गए? हाँ, मैं 6 बजे ही आया। इससे पहले कि आप प्रेस शुरू करें, मैंने सोचा कि एक बार जांच लूं, ताकि आप सीधे काम शुरू कर सकते हैं। स्वामी जी, मैंने आप जैसे समर्पित और निश्चयी व्यक्ति को आज तक नहीं देखा है। देखिए, मुझे अपने आप को एकदम व्यस्त रखना है और यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा सुबह का समय टहलने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका अर्थ आप चिप्पीवाड़ा से सीधे चले आ रहे हैं? हाँ, मुझे 1 घंटा लगा। मैं इतना अंतर तो रोज ही तय करता हूँ। इसके साथ मेरे बस का भाड़ा भी बचता है। केवल 2 आना बचाने के लिए आप 6 मील चले और इन पत्रिकाओं को छपाने के लिए आप इतने रुपए खर्च कर रहे हैं? हाँ, इन पुस्तकों को छापना बहुत आवश्यक है। इस संसार को सुरक्षित रखने के लिए यह बहुत जरूरी भी है। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे यह अंतिम उपदेश दिया था कि जब भी तुम पैसे कमाओ, किताबें छापो। लेकिन क्या उन्होंने ये कहा कि स्वयं के लिए पैसे मत खर्च करो और दिन के 12 मील चलो केवल 4 आने बचाने के लिए? नहीं, यह उन्होंने नहीं कहा था। ये देखिए, उनका कहना यह था कि अपनी आवश्यकताएं न्यूनतम रखकर अधिकतम चीजें कृष्ण को अर्पित करें। अच्छा अच्छा, क्या आपने आज कलेवा लिया? नहीं, अभी तक नहीं। वैसे मैं सुबह कुछ नहीं लेता। रतन, रतन। हाँ साहब। तुम मेरे घर जाओ और तुम्हारी भाभी जी से कहो कि स्वामी जी के लिए कलेवे का इंतजाम करे। ठीक है। हम बिल्कुल शाकाहारी है स्वामी जी। हाँ, आप जैन हैं ना? गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर नायक। हेलो डॉक्टर भट्ट, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आप काफी व्यस्त लग रहे हैं। हाँ,
ये एक बहुत ही अच्छा लेख है। किस विषय में? क्या आपको याद है एंटी प्रोटॉन से संबंधित अन्वेषण जो डॉक्टर एमिलियो सेजर और डॉक्टर ओवेन चेम्बरलिन ने किया था और पिछले साल नोबेल पारितोषिक जीता था? हाँ, जानता हूँ। ये सचमुच काफी विस्मयजनक खोज थी। एक भक्ति वेदांत स्वामी हैं वृंदावन के। उन्होंने इस सिद्धांत का सहारा लेकर यह विचार कायम किया है कि ये एंटी प्रोटॉन अथवा एंटी मैटर यही आध्यात्मिक यथार्थ है। भौतिकवाद आध्यात्मिक है? हाँ, क्योंकि वह एंटी मैटर है, इसलिए मैटर से बिल्कुल विपरीत होना चाहिए। एंटी मैटर की जो विशेषता है वो भौतिकता से पूर्णतः विरुद्ध होती है। मैटर जो नश्वर है, अर्थात एंटी मैटर नश्वर नहीं अमर है। मैटर क्षणभंगुर है, इस कारण एंटी मैटर कायम स्वरूप है। मैटर शिथिल है, तो एंटी मैटर में बहुत सारी चेतना है। अब अंदाजा लगाओ यह हमें कहाँ ले जा रहा है। मैं केवल इसके बारे में यही सोच सकता हूँ कि यह है सच्चिदानंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। हाँ, बिल्कुल ठीक। वो आगे कहते हैं कि जो भौतिक पात्र नहीं है वही आत्मा है। इस आत्मा के कारण शरीर जिंदा है, और आत्मा शरीर त्यागती है तो शरीर मर जाता है। स्वामी जी आगे कहते हैं कि दो दुनिया है, एक भौतिक और दूसरी आत्मिक। आत्मज्ञान का इतना सरल और सुलभ तरीका आज ही देखा है। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें सबसे श्रेष्ठ यही लेख है। अति सुंदर। इस पत्रिका का नाम क्या है? बैक टू गॉड है। स्वामी जी, आप सारी रात काम कर रहे हैं? अरे, सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। स्वामी जी, जब भी मैं आपको श्रीमद् भागवतम पूरे ध्यान से अनुवाद करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि स्वयं श्री व्यासदेव ही पुनः अवतारित हुए हैं। कृष्ण पंडित जी, आप भावुक व्यक्ति है। आप मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा। व्यासदेव ने कलियुग की परिस्थितियों को पहले से ही भांप लिया, और उसी के कारण उन्होंने रचना की। वेदों की, उपनिषदों की, पुराण, महाभारत और वेदांत सूत्र की, और फिर नारद मुनि के कहने पर उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवतम। उसी तरह आज की विश्व की परिस्थिति को देखते हुए आप श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। आप साधारण मनुष्य नहीं है स्वामी जी। आप यहाँ श्रीमद् भागवतम के संदेश का प्रचार करने आए हैं, जिससे लोगों को कृष्ण भक्ति का लाभ मिलेगा। पंडित जी, मैं केवल अपने गुरु महाराज की आज्ञा का ही पालन कर रहा हूं। इन 40 वर्षों में मैंने बहुत असफल प्रयास किए। हाँ, आपकी काफी मदद मुझे हमेशा हो रही है। स्वामी जी, आपके ये परिश्रम विफल नहीं जाएंगे। आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मैं स्वयं की सफलता बिल्कुल नहीं चाहता। कृष्ण भक्ति का बोध पूरी दुनिया को हो जाए, सिर्फ यही मैं चाहता हूं। हेलो प्रोफेसर नाइक। हेलो प्रोफेसर भट्ट। कोई प्रगति एंटी मैटर के बारे में? मैंने भक्ति वेदांत स्वामी जी को लिखा और उन्होंने उत्तर दिया कि मैं उनके साथ सारे विश्व में भारत का ज्ञान फैलाने आ सकता हूँ। तो आपने क्या ठहराया? मैं बहुत खुश हूँ। काश मैं उनके साथ जा सकता, लेकिन मैं शायद नहीं जा पाऊंगा। इस विषय में प्रीति के साथ बात की, तभी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। ठीक ही सोचा है आपने। निश्चित एक आप ही तो हो आपके परिवार को चलाने वाला। यदि आप नौकरी छोड़कर धर्म प्रचारक बन गए तो आपकी बीवी और बच्चों का क्या होगा? काश यह असमर्थता कायम स्वरूप की न हो। चलें? स्वामी जी, श्रीमान हित शरण शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, भीतर आने को कहो। मैं उन्हें बुलाता हूं। शर्मा जी, इतनी जल्दी सुबह आने की क्यों चेष्टा की? कृपया बैठिए। स्वामी जी, मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए। क्या है वो? द नेशनल कल्चरल सोसाइटी ऑफ जापान
एक कांग्रेस का आयोजन कर रही हैं जो मानवीय प्रवृत्तियों पर ध्यान देना चाहता है। ये टोक्यो में 10 मई से 20 मई के बीच होने वाला है। तो आप उसे लेकर इतने खुश क्यों हैं? ये आयोजन मानवीय मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय मूल्य के आधार पर विश्व शांति लाई जा सकती है, इसलिए दुनिया भर के विद्वान आमंत्रित हैं। इसलिए मैंने सोचा कि स्वामी जी, आपके लिए ये तो सुअवसर है कि आप अपने विश्व शांति के विचार प्रकट कर सकें, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर। बहुत अच्छी बात है, पर मैं वहां कैसे जाऊं? स्वामी जी, वैसे वे आपके खाने और रहने और जापान के भीतर परिवहन का खर्च करेंगे, लेकिन स्वामी जी वे चाहते हैं कि सभी प्रतियोगी अपने अपने खर्चे से वहां जाएं। लेकिन आप उन्हें लिखेंगे तो शायद आपके जाने का खर्च उठाएं। मैं पहले अपने विश्व शांति के विचार उनके सामने रखूंगा, फिर देखूंगा कि वे मुझे अनुमति देते हैं या नहीं। अगर मैं पहले ही हवाई जहाज के टिकट की बात उनसे करूं तो शायद वे बिल्कुल ही रुचि नहीं ले। ये तो अच्छा विचार है। स्वामी जी, आपके लिए एक पत्र है। बैठिए। शायद जापान से आया है। द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर कल्चरल हार्मोनी ऑफ जापान ने मुझे गोष्ठी के लिए आमंत्रित किया है। इस फाउंडेशन के सचिव प्रमुख श्रीमान तोशीहिरो नाकानो लिखते हैं, मैं सम्मान करता हूं भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का और आपने भेजे हुए प्रस्ताव का भी। मुझे विश्वास है आपके वक्तव्य से अन्य प्रतियोगियों के ज्ञान में वृद्धि होगी और विश्व शांति का कोई अच्छा मार्ग इसमें से निकल आएगा। अच्छा, पत्र के साथ एक प्रमाण पत्र भी जोड़ा है जो पासपोर्ट और वीसा दिलाने में मेरी मदद करेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। नहीं, आगे और भी बाधाएं हैं, जैसे किराए के पैसों का इंतजाम। खैर, मैंने सब श्री कृष्ण पर छोड़ दिया है। मेरी तरफ से मैं हर तरह की कोशिश करूंगा और बाकी सब उन पर छोड़ दूंगा। आपका भाषण किस पर आधारित है स्वामी जी? देखिए, मैंने उसका शीर्षक भागवत प्रकाश रखा है। मैंने इस शीर्षक का सार श्रीमद् भागवतम के 28वें अध्याय के 10वें श्लोक से लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यह वृंदावन के शीत ऋतु का वर्णन है। यह वेदों के ज्ञान से मेल रखता है और उदाहरण के तौर पर यह दिखाता है एक काली घनघोर घटा वाली शाम और बारिश के मौसम से वर्तमान कलयुग का संबंध, जहां अध्यात्म विहीन सभ्यता से ब्रह्म विद्या के चमकते सितारे कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल ढक गए हैं। मैं लगभग 50 उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद रखता हूं मैं उनका प्रदर्शन 50 चित्रों के साथ कर सकूंगा। ये सम्मेलन जापान में होने जा रहा है। ये सुअवसर है ये सब उनकी प्राचीन चित्रकारी के द्वारा प्रदर्शित हो। ग्रीष्म ऋतु से भौतिक जीवन को दिखाया गया है, जहां सभी चीजें शुष्क हो जाती है। मानसून के बादल जो वर्षा लाते हैं, उनको उपमा दी गई है दया का वर्षाव जो परमपिता श्री कृष्ण बरसाते हैं। स्वाभाविक रीति से सभी श्री कृष्ण के ही अंग प्रत्यंग है और हर एक का अस्तित्व उसकी सेवा में रहने में ही निर्भर करता है। खुशहाल पृथ्वी को कृष्ण की कृपा से दिखाया गया है, जिसके कारण सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है।
हर एक को ब्रह्म विद्या के ज्ञान से परिपूरित होना चाहिए और अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में गूंथ लेना चाहिए। स्नेह भरी समर्पित सेवा से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के स्तर पर उठ जाता है, जहां वो श्री कृष्ण के अमूल्य सहवास में रहता है।